ओके, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो कितना तरह का होता है देखिए, पहला है एक्टिव पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर बेसिकली क्या होता है, हु कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो एक्टिव पार्टनर क्या होता है, रियल पार्टनर होता है, वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है और एक्टिवली पार्टिसिपेट रहता है बिजनेस ऑफ द फॉर्म में। ही हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड कैन नॉट विदड्रॉ कैपिटल। इसका जो लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है और ये कभी भी अपना कैपिटल विदड्रॉ नहीं कर सकता। याद रखना है, ये क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक्टिव पार्टनर बेसिकली क्या है, कैपिटल भी कंट्रीब्यूशन करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट रहता है मैनेजमेंट ऑफ द फर्म में, और इसका लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है और ये कभी भी कैपिटल विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग पार्टनर। बड़ा कंफ्यूजन होता है वर्किंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर्स को लेकर। ठीक है, तो दोनों में भी जो बेसिक डिफरेंस है ना, ये है। देखिए, एक्टिव पार्टनर जो है क्या करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, बट वर्किंग पार्टनर ही डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल। ये कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है बट बाकी सारा काम करता है। और अगर करता भी है ना, कंट्रीब्यूट नॉमिनल कैपिटल, मतलब बहुत कम कैपिटल जो है कंट्रीब्यूट करता है, बट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। जो बिजनेस फर्म है उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट रहता है। नेक्स्ट हम लोग का, तो बेसिकली ये दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्टिव पार्टनर्स जो है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है बट वर्किंग पार्टनर नहीं करता भी है तो बहुत कम करता है। ठीक है, और इन दोनों का भी लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है और ये कभी भी अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता है। नाउ कम टू द डॉर्मेंट पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। अच्छा, नाम से समझ में आ रहा है कि स्लीपिंग पार्टनर क्या मतलब पैसा लगाया छोड़ दिए, प्रॉफिट से मतलब है उसको। ठीक है, प्रॉफिट से या मतलब जो भी होगा, प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, ठीक है, वो शेयर करेगा। सो डॉर्मेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर हु कंट्रीब्यूट कैपिटल, क्या करेगा, कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करेगा बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। ही शेयर ऑफ प्रॉफिट जनरली स्मॉलर दैन द एक्टिव पार्टनर। इसका जो प्रॉफिट होगा ना, वो जनरली देखा जाता है जो एक्टिव पार्टनर से भी कम रहता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही कैन विड्रॉ कैपिटल विदाउट नोटिस। मतलब जो डॉर्मेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर है, बिना कोई नोटिस का पैसा अपना विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, नाउ कम टू द नॉमिनल पार्टनर। क्या है नॉमिनल पार्टनर हम लोग का, देखिए, नॉमिनल पार्टनर बेसिकली नाइदर कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड nor participate in the business but only whose name is used as a partner by firm। तो ना ही ये कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करता है, ना ही ये कोई पार्टिसिपेट करता है ना कोई पार्टिसिपेट करता है बिजनेस फर्म में, सिर्फ इसका नाम ही यूज़ करता है पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इसको क्या बोला जा सकता है, नॉमिनल पार्टनर बोला जा सकता है। अब जैसे एज पर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल ले यहाँ पर, मान लीजिए कि एक हम लोग का कोई भी शॉप है, वहाँ पर कोई एक्टर आ गया, ठीक है, उसके साथ अगर फोटो खिंचाकर अगर अपना फ्रेम करा कर रख ले, तो इसका मतलब क्या है कि उस शॉप में वो एक्टर आते हैं। जाहिर सा बात है, बहुत सारी जगह ऐसे देखा जाता है। ठीक है, तो उस शॉप का जस्ट नाम हाईलाइटेड हो जाएगा कि इस जगह पर ये एक्टर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है इनका नाम फ्रेम दिया रहता है और जिसके वजह से दुकान भी अच्छी तरह चलता भी है। ओके, वही होता है नॉमिनल पार्टनर। ना ही वो एक्टर कभी अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ही उस बिजनेस में हाथ बढ़ाता है, बट उसका जो नाम है या उसका जो फ्रेम है, ठीक है, वो लग जाता है, जिसके वजह से ये बोला जाता है कि वो नॉमिनल पार्टनर है। ठीक है, उसके बाद है लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर क्या होता है, जिसका लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल इन्वेस्टेड। मतलब जिस भी पार्टनर का जो कैपिटल है वो क्या रहेगा, वो लिमिटेड रहेगा टू द एक्सटेंट ऑफ हिज लायबिलिटी, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका लायबिलिटी वहीं तक रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब इसका लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। नेक्स्ट हम लोग का पार्टनरशिप इन प्रॉफिट। मतलब ऐसा पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आता है, ही डज नॉट एक्सेप्ट द लॉस, वो लॉस एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट इन पार्टनर इन प्रॉफिट। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नाउ कम हम लोग का माइनर पार्टनर। देखिए, माइनर पार्टनर, माइनर कहने का मतलब क्या होता है, माइनर पर्सन जिसका एज 18 ईयर्स से कम, उसको हम लोग माइनर बोल सकते हैं, माइनर पर्सन बोल सकते हैं। क्या माइनर पार्टनर को हम लोग अपना बिजनेस में पार्टनर बना सकते हैं? देखिए, माइनर को हम लोग एज ए पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन वो बेनिफिट ऑफ द फर्म के लिए बेनिफिट अगर रहेगा तो माइनर को पार्टनर बना सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। सारा पार्टनर का कंसेंट अगर सही रहेगा, एक रहेगा, तब माइनर को हम लोग पार्टनर बना सकते हैं। लेकिन बात क्या आता है कि माइनर को अगर पार्टनर बना ले तो माइनर कुछ प्लीड करता है, बोलता है कि हमको ये चीज़ चाहिए, लाइक
ही गेट ओनली शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म बट नॉट शेयर ऑफ लॉसेस, ये सिर्फ फर्म में जो प्रॉफिट होगा वही लेगा, लॉस शेयर नहीं करेगा। ही इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म, वो फर्म का कोई पर्सनली लायबल नहीं रहेगा फर्म के लिए, ठीक है। ही इज लायबल टू द लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो सिर्फ उसका जो लायबिलिटी है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल है, जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है बस उतना तक उसका लायबिलिटी है। ही इज नॉट एलिजिबल टू टेक द एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, वो कोई एक्टिव पार्ट मैनेजमेंट करेगा। अब बात आता है कि माइनर को पार्टनर क्यों बुलाएंगे, हो सकता है इसके पास कैपिटल बहुत हो, पैसा बहुत हो, तो पैसा चाहिए होता है फर्म को, जाहिर सा बात है फर्म को अर्न करने के लिए, तो इसीलिए सारा जो पार्टनर है अदर रिमेनिंग पार्टनर वो सबका कॉन्सेंट टेक हो जाता है कि चलो माइनर कुछ काम नहीं करेगा चलेगा, उसको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट देंगे, ठीक है, इसको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, पैसा का रिक्वायरमेंट है, पैसा ले लेते हैं, काम करते हैं, उसके बाद इसको देते रहेंगे ना। नेक्स्ट हम लोग सब पार्टनर। सब पार्टनर क्या होता है, देखो सब पार्टनर द पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म बट गेट portion of the share of the profit and loss of any partner of the firm and help in his personal capacity। देखिए सब पार्टनर बेसिकली कोई पार्टनर तो नहीं होता है, बट एक पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट के लिए ये आता है, अपना इसका ये हेल्प करता है, हेल्प इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, इसका कुछ पर्सनल कैपेसिटी रहता है जो फर्म को हेल्प करता है, ठीक है, ग्रो करने के लिए। नाउ नेक्स्ट सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर अपना नाम कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म में डिस्क्लोज नहीं करवाता है, बट सारा का सारा जो इसका कहानी है लगभग नॉर्मल पार्टनर जैसा ही है। सो व्हेन अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म डज नॉट वांट हिज नेम टू बी डिस्क्लोज्ड टू हिज आउटसाइडर, अपने आउटसाइडर को नाम डिस्क्लोज नहीं करवाना चाहता है, बट ही कैन कंट्रीब्यूट, ही ऑल्सो कंट्रीब्यूट कैपिटल, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड ही गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड हिज लायबिलिटीज अनलिमिटेड। मतलब सारा नॉर्मल पार्टनर का इसके पास गुण है, बट ये अपना जो नेम है आउटसाइडर को शेयर नहीं करना चाहता है। हो सकता है कुछ और बात हो, ठीक है। दिस इज सीक्रेट पार्टनर। नेक्स्ट आता है हम लोग क्वाजी पार्टनर। क्वाजी पार्टनर क्या होता है, व्हेन एनी पार्टनर लीव हिज एंटायर कैपिटल और द पार्ट ऑफ कैपिटल एज अ लोन टू द बिजनेस आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। मतलब कोई भी पार्टनर अगर मान लो कि फर्म से रिटायर कर जाता है और पूरा का पूरा पैसा या पोर्शन कुछ जो है बिजनेस में छोड़ चला जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाजी पार्टनर। अब बात है क्या कि क्वाजी पार्टनर अपना पैसा जो छोड़ के जाएगा उसको रिटर्न क्या मिलेगा, उसको रिटर्न मिलेगा ही रिसीव हायर ऑफ द टू, ये दोनों में से जो हायर होगा वो रिसीव करेगा। पहला जो है जो उसका पेड अप कैपिटल है, जब तक उसका पेड अप कैपिटल पेमेंट नहीं हो जाता तब तक उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पर। उसके बाद उसका कैपिटल का यूज़ करके जो प्रॉफिट कमा रहा है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, वो तो ये दोनों में से जो हायर रहेगा वो किसको मिलेगा, क्वाजी पार्टनर को मिलता है। इसीलिए क्वाजी पार्टनर अपना पैसा जो है छोड़ के जाता है और इसीलिए उसका नाम ही पड़ा है क्वाजी पार्टनर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ये थ्योरी था हम लोग का, थ्योरी पोर्शन था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।